हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पीरियड के कितने दिन बाद हम रिलेशन बनाते हैं या फिर संबंध बनाते हैं तो हम प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत सारे लेडीजों में ये कंफ्यूजन रहता है कि पीरियड के कितने दिन बाद हम संबंध बनाएं या फिर डेली बनाएं या फिर ऑल्टरनेटिव डे पे बनाए या फिर हमारे ओवुलेशन डेट कब है। और मैक्सिमम लेडीज़ों को तो यही पता नहीं होता कि ओवुलेशन होता क्या है और ओवुलेशन डेट कब है और पीरियड के कितने दिन बाद हमें रिलेशन बनाना चाहिए। आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में जो बड़े हैं उनसे सुना होगा कि पीरियड में अगर आप रिलेशन बनाते हो तो जल्दी प्रेग्नेंट होते हो। तो ये क्या सच है या पीरियड में रिलेशन बनाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाना चाहिए तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं? क्या हम पीरियड में रिलेशन बना सकते हैं? ये सारे कन्फ्यूजन आज के वीडियो देखने के बाद आपके दूर होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे कि पीरियड में रिलेशन बनाने से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, इसमें भी सच्चाई है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ। हमारे सर्वेक्स गर्भाशय का मुंह हर महीने में 2 बार खुलता है। एक तो पीरियड के टाइम खुलता है, एक तो जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होने के टाइम पे खुलता है, 2 बार खुलता है। तो इसका रीजन इसीलिए है कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पीरियड के टाइम पे संबंध बनाओ तो जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। पीरियड के टाइम पे भी आपको ध्यान रख के संबंध बनाना है, क्योंकि पीरियड की फ्लो होता है जब भी 1 या 2 दिन 3 दिन तक लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड में फ्लो होता है। उस टाइम पे आपको रिलेशन नहीं बनाना है। उस टाइम पे आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। पीरियड के टाइम पे जब भी आपकी पीरियड का फ्लो बंद हो जाता है, जब आपको पीरियड आना बंद हो जाता है, उसके दूसरे दिन आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की स्पर्म अंदर जाके बैठ जाए, ओवरी के अंदर जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट उसमें भी 50-50 रहता है, क्योंकि आपको कंसीव करने के लिए, आपको प्रेग्नेंट होने के लिए एग रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर के स्पर्म अंदर जाने से ज़्यादा आपकी ओवरी में से एग निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी कोई किसी लेडीज़ की शॉर्ट साइकिल होता है, जैसे कि 26 दिन की, 28 दिन की, ये साइकिल में अगर आप पीरियड को बंद होने के दूसरे दिन आप रिलेशन बनाते हो तो हो सकता है उस लेडीज़ को जिसकी 26 दिन या फिर 28 दिन की साइकिल होता है, उस लेडीज़ को जल्दी ओवुलेशन हो सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पीरियड आता है तो ओवुलेशन भी जल्दी हो जाता है। वैसे नॉर्मली लेडीज़ों में 12 से 14 दिन के बीच में ओवुलेशन होता है, और जिसको भी जल्दी जल्दी साइकिल आता है उनको हो सकता है कि 7-8 दिन में भी या फिर 9 दिन में भी ओवुलेशन हो जाए। अगर उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो 5 दिन या फिर 6 दिन के बाद, पीरियड के 5-6 दिन बाद रिलेशन बनाते हो और आपकी पार्टनर के स्पर्म आपकी ओवरी के अंदर रहता है, उस टाइम पे अगर ओवरी में से एग रिलीज हो गया तो वो मिलके प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। बट ये कंफर्म नहीं है कि आपका एग कब रिलीज होगा। तो जब तक आपका लेडीज़ का एग रिलीज नहीं होता तब तक स्पर्म जाके बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि पीरियड के दूसरे दिन ही रिलेशन बनाओ। आप पीरियड की 8 से 10 दिन के बाद ऑल्टरनेटिव डे पे रिलेशन बनाते हो और बीच में 12 से 14 दिन के बीच में ओवरी में से एग निकलता है तो फॉलोपियन ट्यूब में जाके बैठता है। अगर उस टाइम के आपके पार्टनर के स्पर्म जाके मिल जाता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पीरियड के टाइम पे आपको रिलेशन बनाना है। पहले के बूढ़े जो लोग होते हैं वो भी सही बोलते थे, बट उसका मैंने आपको रीज़न तो बता दिया। इस वजह से, इस कारण से वो बोलते थे कि पीरियड के टाइम पे आपको मिलना है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पीरियड के टाइम पे ही मिलो। जब आपको ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप मिलो तो आपको कंसीव होता है। दोस्तों, आई होप आपका ये वाला कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो गया होगा। अगर आपके इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगी, या फिर वीडियो बना के आपके कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।